दोनों नीचे बैठिए, नीचे बैठिए। आज भैया आप लोग बैठिए, चलिए किसी चलिए। आयोजन किया गया है। मैं मंच पे बैठे हुए सभी अतिथियों से आग्रह करूँगा कि अपने मनीषी जी दीनदयाल जी के चित्र पे पुष्प अर्पित करके अंत की कृपा करें। महिला मोर्चा आदरणीय दीदी रेखा गुप्ता जी हम लोगों के बीच में है। आपका प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोगों के अगुआ और जगत बल्लापुर के प्रभारी आदरणीय नितिन अग्रवाल है सब है, उनका भी इस प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन है। हमारे श्रावस्ती के प्रभारी हम लोग के नेता आदरणीय राकेश राठौर जी हैं, इनका भी हार्दिक अभिनंदन है। हमारे लोकसभा के प्रभारी आदरणीय अवधेश जी हैं, इनका भी हार्दिक अभिनंदन है। और अभी हम लोगों के अगुआ प्रदेश उपाध्यक्ष और वर्तमान में अभी MLC के पद पर निर्वाचित हुए हैं हमारे मदन सिंह चौधरी जी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे आज आपके माध्यम से मुझे श्रावस्ती लोकसभा के अपने मीडिया विभाग को मिलने का मौका मिल रहा है। शायद ये वैसे संभव नहीं हो पाता, परंतु मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करती हूँ कि एक ऐसी लोकसभा जो हमारे बहुत ही पूज्य पूर्व देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल जी से जिसका संबंध रहा है, आज इस धरती पे मेरा आना हुआ। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात मुझे इसलिए है कि आज जो टीम यहाँ बैठी है हमारी इस लोकसभा की, आज दिन में सभी गणमान्य मेरे बंधुओं को मैं प्रणाम करती हूँ। और जिस मेहनत के साथ में, जिस लगन के साथ में ये पूरी टीम हमारे मंत्री आदरणीय भाई नितिन अग्रवाल जी, भाई राकेश राठौर जी, जिन्होंने इस लोकसभा को अपने जिम्मे लिया है, आदरणीय मदन सिंह चौधरी जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता जो अभी MLC के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है, हमारे अंकेश श्रीवास्तव जी इस लोकसभा के आप प्रभारी के नाते देख रहे हैं और संयोजक के नाते काम देख रहे हैं शंकर दयाल जी, हमारे विधायक परशुराम जी और भाई तुलसीपुर से भाई कैलाश नाथ जी, पूरी टीम। मैं आप सबको बहुत अभिनंदन करती हूँ कि आप सबके साथ बैठ करके मेरे मीडिया के बंधुओं से मैं बात कर रही हूँ। साथियों, आज की जो ये अपने विचार इस समाज को आगे बढ़ाने में, इस देश को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। और जब मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए तो 9 साल पूरे होने के जो उपलब्धियां सरकार की है वो केवल कागजों में नहीं है, उसको आप स्वयं देख सकते हैं, पूरे देश में धरती पर क्रियान्वयन उसका देख सकते हैं। और उन कामों को, उपलब्धियों को 9 साल पूरे होने पे हम एज ए रिपोर्ट कार्ड आप लोगों के समक्ष पेश कर रहे हैं कि वो रिपोर्ट कार्ड खाली हमने बातें नहीं करी, हमने काम करके दिखाया और आप उसमें कितने नंबर देते हैं, इस नाते से हम रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करते हैं। और जब आप वो उपलब्धियां, वैसे तो बहुत सारे काम जब आप लोग भी चर्चा करते हैं, ध्यान देते हो तो आपके ध्यान में आता हो कि हाँ भी कुछ भी कहो, 2014 से पहले की जो भी सरकारें रही और 2014 के बाद की जो ये सरकार आई है उसकी कार्यशैली में जमीन आसमान का अंतर है। एक ऐसी सरकार जिसकी नीति और नियत दोनों स्पष्ट है, जो देश के लिए कमिटेड है, इस भारत भूमि के लिए कमिटेड है, जो गरीब कल्याण के लिए कमिटेड है, जो सुशासन के लिए कमिटेड है, जिसके अंदर सेवा भाव फूट फूट के भरा है, गरीब कल्याण जिसकी एकमात्र ध्येय है। और जितनी भी नीतियां आप सरकार की देखेंगे, एक एक नीति में जो कार्यशैली है, जो काम किए गए हैं, वो इसी भाव से किए गए कि देश के हर व्यक्ति को उसका लाभ मिले। सामाजिक न्याय के ऊपर हर नीति का निर्माण किया गया। मैं जब उपलब्धियों की बात करती हूँ तो जब पीछे मुड़ के 9 साल के कार्यकाल में देखती हूँ और सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की मैं मानूं तो वो काम मोदी सरकार ने किया जो कोविड में, कोविड के समय में दुनिया ने देखा
दुनिया ने जब बिल्कुल असहाय हो गई थी, बड़े बड़े विकसित देश जब वैक्सीन को बना नहीं पा रहे थे, तब हमारे देश ने ना केवल अपनी वैक्सीन बनाई, बल्कि उस वैक्सीन के माध्यम से हर एक नागरिक को, देश के हर एक नागरिक को जीवन दान दिया। 3 डोज लगी, हम सब जानते हैं, हम सब भी उसके लाभार्थी हैं। और ना केवल डोज लगी, बल्कि उसका जो सिस्टम था वो कितना व्यवस्थित था कि कोई हबड़-दबड़ नहीं मची, कोई उसके लिए हाहाकार नहीं मचा। हर एक को वैक्सीन लगी, बड़े सिस्टमैटिक तरीके से लगी। उसका रजिस्ट्रेशन, उसका ई-फॉर्म भरा जाना, उसका सर्टिफिकेट निकलना, आज वो काम बड़े बड़े विकसित देश नहीं कर पाए। आज अमेरिका को ले लो, जापान को ले लो, यूरोप को ले लो, कोई भी कंट्री वो काम नहीं कर पाई जो भारत ने किया। अपने 130 करोड़ के देशवासियों की रक्षा भी की और उस वैक्सीन को अन्य 100 देशों में भी भेजा गया उनकी मदद के लिए। कोविड दोस्त के नाम से भारत मशहूर हो गया कि आज अपने प्राण बचाने के साथ साथ उनके प्राण बचाए। तो मुझे लगता है कि इस काम में हर एक देशवासी उनको 100/100 नंबर देगा। आज अपने प्राण बचाने के लिए हम खुद थैंक यू बोल सकते हैं मोदी जी को। तो इतना बड़ा काम मेडिकल हिस्ट्री में इतनी बड़ी महामारी के दौरान हुआ जो हम सब ने देखा। और इसी तरीके से मुझे ध्यान आता है 2014 में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मोदी जी लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे थे और उन्होंने स्वच्छता की बात करी, उन्होंने शौचालय की बात करी, तो लोगों को लगता था अरे क्या प्रधानमंत्री ऐसी बात कर रहे हैं, शौचालय क्या चीज़ है, शौचालय क्या एजेंडा है। पर हमें सबको जब प्रैक्टिकली धरती पे आज हम बलरामपुर में हैं, उत्तर प्रदेश में, कितनी बड़ी समस्या हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी माओ के लिए, कि आज जितनी मर्जी तरक्की देश करता जाए, पर यदि शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा हमारी घर में नहीं है तो क्या जीवन कर रही है। आज़ादी के 70 सालों में किसी का ध्यान ही नहीं गया कि अरे भाई शौचालय की भी जरूरत है। और इतने व्यवस्थित तरीके से 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण होना और प्रत्येक घर को शौचालय मिलना और पूरा देश लगभग ओपन डेफिकेशन फ्री हो जाना, ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट था। क्या इसमें भाजपा को, मोदी जी को पूरे नंबर नहीं मिलते? तो ये जो उपलब्धि है, उज्ज्वला की बात हम करें, मुझे ध्यान आता है कि हमारे एक साथी पुलिसकर्मी थे, वो कहते जी मैं गांव जाता था तो अपनी माँ को चूल्हे में धुआं फूकते हुए देखता था, तो मेरा माँ भी, मैं तेरा SHO तेरा बेटा बता, तेरे लिए मैं सिलेंडर नहीं लेके आ रहा, मैं जाता हूँ। कंपनी के पास गए, कह रहे कि भाई साहब सिलेंडर चाहिए, कह रहे अरे पैसा वो उठा के चला आया, इसके लिए मंत्री जी की अप्रोच चाहिए और 6-6 साल मिलता नहीं है, जब तगड़ी अप्रोच लेके तब मिलेगा। तो वो समय था और एक मोदी जी की सरकार का समय है कि तब जा करके ढूंढ के खोज के कि हाँ भाई इसका उज्ज्वला का फ्री कनेक्शन हमें देना है। और ये भी लगभग 11.5 करोड़ बहनों को मिल चुका है। ये भी अपने आप में कितनी बड़ी बात है। और एक एक चीज, एक एक काम हम देखते हैं, उनका विजन, सबसे जबरदस्त चीज मुझे लगती है विजन, एक गार्जियन के जैसे पूरे देश में हर आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के और नॉर्थ ईस्ट तक जो योजनाएं वो बनाते हैं, जो मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें वो करते हैं, सामाजिक तौर पे भी, आर्थिक तौर पे भी देश विकास करे और किस तरीके से हमारा पूरा का पूरा हर एक डायमेंशन में विकास ही विकास दिखाई दे, वो विजन उनका विजन है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें जब हम करते हैं, 2014 से पहले कैसे प्रतिदिन 9-10 किलोमीटर की सड़क बना करते हैं, जितनी सड़कें 2014 तक बनी होगी, आप ये मान रहे हैं कि 2014 से लेकर 23 तक की स्पीड में हमारा पूरा का पूरा रोड का, सड़कों का जाल बिछा है, बड़े बड़े फ्लाईओवर, बड़ी बड़ी सड़कें, 40 से 45 किलोमीटर पर डे सरकार सड़क बनाती है। ये महकमा कितनी जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। आज इतने बड़े बड़ी सुरंग, इतने बड़े फ्लाईओवर, यहाँ तक कि आपने जम्मू कश्मीर का जो चिनाब पुल, उसके बारे में पढ़ा सुना, जाकर के देख के आइए क्या सुंदर पुल वो बना है। मतलब यूरोप के एफिल टावर को फेल करता हुआ हमारा पुल, उससे भी 100 फीट ऊंचा। इतनी जबरदस्त उपलब्धि, इंजीनियर वही है, संसाधन वही है। मैं मानती हूँ ये एक विजन और एक ऐसा
दृढ़ संकल्प वाले नेता की जो कमी थी वो आकर के पूरी हो गई। आज इतने सारे एयरपोर्ट, बड़ा सौभाग्य की बात है, बलरामपुर में भी श्रावस्ती लोकसभा में ये एयरपोर्ट का काम लगभग संपन्न हुआ है। इतने सारे एयरपोर्ट, मतलब 2014 तक 74 एयरपोर्ट थे पूरे देश में, और उसके बाद आज 9 सालों में और 74 एयरपोर्ट बन गए हैं। तो एयरपोर्ट का भी किस तरीके से जाल बिछाया जा रहा है ताकि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में यात्रा करने का उसको सामर्थ्य मिले। ट्रेन की बात हम जब करते हैं तो वंदे भारत निर्मित एक ऐसी ट्रेन जिसको पहले शून्य थी इससे पहले की सरकारों में, परंतु इस 9 साल में 21 वंदे भारत ट्रेन चलाई खुद की बनी हुई इंडिया की, भारत, और इतना बड़ा मतलब आज रेलवे स्टेशन